वचन आपको सचेत करता है। सचेत का मतलब कि हर वो घटना होने से पहले आपको बता दिया जाए, उसको बोलते हैं सचेत करना। तो मैं आपको सचेत कर रहा हूं, आपको सावधान कर रहा हूं। आप कहीं भी रास्ते में जाते हैं, जितने लोग कहीं आते जाते हैं, जहां सड़क वगैरह में काम लगा रहता है, गड्ढा हो जाता है, तो एक बैनर लगा दिया जाता है, सावधान। क्या? सावधान। उसके बाद फिर एक तीर दिया जाता है कि दाहिने बाएं मुड़ के जाइएगा, दाहिने मुड़ के जाइएगा। सही है कि नहीं? ये क्यों किया जाता है? क्योंकि आगे गड्ढा है, यदि ना लगाया गया बैरियर, ना लगाया गया कोई आपके लिए सूचना, तो आप जाएंगे, उसमें मर जाएंगे। मैं तो बोलता हूं, आप कहीं भी आइए जाइए, कोई भी चीज आप देखते हैं, कुछ चीज होते हुए देखते हैं जो अच्छी हैं, उसको अपने जीवन के लिए ग्रहण करना चाहिए। आपको कोई भी नियम नहीं तोड़ना चाहिए। पहली बात, ध्यान से इधर देखिए, सब जन हमारी ओर देखिए। कहीं भी आप जाते हैं, अगर वहां लिखा है बिना आज्ञा अंदर जाना सख्त मना है, तो मैं बोलता हूं, आप कितने भी बड़े पास्टर हो, कितने भी बड़े लोग हों, आपको एक बार आज्ञा लेना चाहिए। अगर आज्ञा नहीं मिलती है तो नहीं जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी चीज, एक मसीही का काम होता है आत्मिक जीवन का नियम, और जो यहां जो आपके जीवन में धरती पे रहते हुए नियम बना है, उसको पालन करना चाहिए। आमीन, आमीन, आमीन। तो मैंने आपको बताया कि सावधान का बोर्ड लगा रहता है। आप फिर क्या करते हैं? उधर से नहीं जाते हैं, उसमें डिवाइड किया रहता है, आप इधर से जा सकते हैं ना, तो आप उधर से चले जाते हैं। वैसे ही हमारा जीवन भी होता है। जब हम कोई भी वचन सुनते हैं, यदि मान लीजिए आपको बेविचार के बारे में चेतावनी दिया जा रहा है, आपको सुनाया जा रहा है वचन, तो ये मत सोचिए अरे मैं तो ये करता नहीं, पास्टर जी मुझे संदेश दे रहे हैं, पास्टर जी क्या बात करते हैं, हमेशा मुझ पे दोष लगाते हैं। पास्टर जी दोष नहीं लगा रहे, पास्टर जी आपको सावधान कर रहे हैं कि आप नहीं करते बेविचार, लेकिन आपके जीवन पर भविष्य में आ सकती है बातें, इसलिए सावधान हो जाएं। आमीन। यदि वचन दिया जा रहा है आपको प्रभु के दास के द्वारा, यदि कुछ कमियां हैं उस वचन से, तो सुधार करना चाहिए। यदि नहीं है तो उसको सचेत होने के लिए अपने पास रखना चाहिए। आमीन। मतलब उसको छोड़ना नहीं चाहिए। मेरे कहने का मतलब कि वचन को कभी भी अस्वीकार नहीं करना चाहिए। भले आप बीमार नहीं हैं, यदि सुसमाचार दिया जा रहा है और लोग बहुत ज्यादा नए लोग हैं, तो बीमारी से संबंधित जो प्रभु ने चंगाई दी उसका संदेश दिया जा रहा है, तो आप मत सोचिए ये वचन आज तो मैं तो इतना आत्मिक व्यक्ति चंगाई के बारे में सुन के क्या करूंगा, लेकिन आपको एक दिन काम पड़ेगा जब आप बेड पे होंगे तब। समझ रहे हैं आप? मैं ये समझाना चाहता हूं कि कोई भी वचन जब आपको दिया जाता है, उसे मत समझे कि ये मेरे लिए नहीं है। यदि हाँ आपके जीवन में बीमारी है तो उसे ग्रहण करें, यदि नहीं है तब भी उसे ग्रहण करें। यदि मान लीजिए कभी हमको कुछ बीमारी छूता है, उस वचन को हम अपने लिए डिक्लेयर कर सकें। आमीन। यदि आपको बेविचार से, गंदे काम से सतर्क रहने के लिए, बदलने के लिए आपका पास्टर संदेश दे रहा है, तो उसे ग्रहण करिए। यदि बदलाव नहीं है तो बदलाव करिए, बाकी उसको अपने पास रख लीजिए जेब में, जब काम आए तब उसे इस्तेमाल करिए। परमेश्वर का वचन कभी भी पुराना नहीं होता, कभी भी वो बंद नहीं होता। नोट नहीं है बंद हो जाएगी, समझे आप सब जन? नोट बंद हो सकती है, नियम चेंज हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन न कभी बदलता है न कभी पुराना होता है। वो जो कल था वो आज है और हमेशा रहेगा। हालेलुया।